Everyone, my name is Kajal. I welcome you on my YouTube channel. In the previous lecture, we discussed about vapor pressure, Raoult law, and Dalton's law of partial pressure, and we discussed about vapor pressure of solution when both solute and solvent are volatile, and discussed vapor pressure when solute is non-volatile. So today's I'm going to start a new topic is known as colligative properties. लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। मोल्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं और आयंस कह सकते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब मोल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मोल फ्रैक्शन हो सकता है। तो जो इन पे डिपेंड करती है उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। जो नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमने रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हमने पीछे डिस्कस भी की थी। वेपर प्रेशर वाले केस में हमने उसको डिस्कस कर लिया था। और जब भी हम पढ़ते हैं रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, कभी भी ये नहीं पढ़ते कि वेपर प्रेशर को कभी नहीं पढ़ते, सिर्फ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। ठीक है। रिलेटिव मतलब किसी दूसरी टर्म के रिलेटिव में, मतलब उसके संबंध में उसका क्या चेंज आया वेपर प्रेशर में, ये नहीं पढ़ते। सिर्फ नोट वेपर प्रेशर नहीं पढ़ते, सिर्फ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। हमने अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी या सोल्यूट प्लस सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला। ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में यूज होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 60 mmHg इतने प्रेशर पे एट सम टेम्परेचर, और कुछ टेम्परेचर पे फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया NH2 CO NH2 होता है, नॉन वोलेटाइल होता है ये, डिजोल्विंग इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो क्या निकालना है हमें? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है हमें। प्योर वेपर प्रेशर मतलब हमें वाटर का दे रखा है, तो प्योर वेपर प्रेशर हमें वाटर का हम ए कंपोनेंट मान लेते हैं और यूरिया को हम बी कंपोनेंट मान लेते हैं। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए 60 दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए हमें दे नहीं रखा, वाटर का वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर हमें दे नहीं रखा, प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है P0। उसके बाद हमें और कुछ गिवन है। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास होता है। तो गिवन मास यूरिया का हमें 30 ग्राम पता है और मोलिकुलर मास 60 हो जाएगा, तो ये इसके 5 मोल्स आ गए। वाटर का हमें पता है का 72 ग्राम वाटर और मोलिकुलर मास कितना है 18, तो ये हमारे 4 मोल्स निकल गए। ठीक है। तो हमें मोल्स ऑफ बी क्या कैलकुलेट करना था? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालते हैं, यूरिया की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो उसकी क्या आएगी 0.5 और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी आएगी 1/9। क्योंकि वाटर की तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए नहीं, हमें सिर्फ बी कंपोनेंट की चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालनी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा फॉर्मूला था, हमने डिस्कस किया था पीछे, व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। उसके केस में हमारा फॉर्मूला क्या था? P0A माइनस PA अपॉन में प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल। ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारी सारी वैल्यू हमें मिल गई। P0 हमें मिल गया कितना है? 60 गिवन है हमारा। PA हमें कैलकुलेट करना है, वो पता नहीं। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है? 60, और मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर ली 1/9। तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। क्या पता चल जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कितना है। तो इससे हमें पता चल गया कि कितना है हमारा, ये आ गया 60 माइनस PA, ये इस ऊपर जाके ये इतना आ गया 20/3। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा PA इज इक्वल टू 60/3, 160/3 इज इक्वल टू PA कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर कितना बनता है, या
पार्शियल वेपर प्रेशर कितना बनता है 53.33 mmHg। ठीक है, कितना बनता है 50। एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि हमें द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 60 mmHg एट सम टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का वो इतना दे रखा है। हमें क्या दे रखा है पी नोट वाटर मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 60 mm दे रखा है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है वेपर प्रेशर कंटेनिंग इतने ग्राम यूरिया डिसॉल्विंग 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि यूरिया है वो नॉन वोलेटाइल होता है, तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, उसी से हमें क्या सब कुछ मिल जाएगा। फॉर्मूले से हमें पीए का मतलब क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हमें मिल जाएगा ए कंपोनेंट का वाटर का। उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम इसकी यूरिया की और फिर वाटर की। तो मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट की गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास, इससे हमारी निकल जाएंगे वाटर की। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सिर्फ यूरिया की चाहिए बी कंपोनेंट की, तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब दोनों की होगी यूरिया प्लस वाटर की। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गई 1/9। अब आगे क्या देखना है, हमारा फॉर्मूला ये था, तो हमें सारी वैल्यू मिल गई। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए 60 गिवन है, पीए हमें निकालना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें पता है 1/9 है, ये हमें 60 गिवन है। तो पीए की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो ये सारी वैल्यू मिल गई, ये डिवाइड हो जाए, ये ऊपर चला जाएगा 60। अगर 9 को 60 से डिवाइड करें 20/3 आ गया। उसके बाद हमें 60 को साइड ले आएंगे प्लस, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे ये और उसको नून ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारा जो ओवरऑल है हमें पी ए प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो कितना मिल गया 53.33 mmHg/PA। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल के लिए है। इन वो नॉन वोलेटाइल के केस में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमें नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। पर अगर हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है या हमें निकाल लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर होगा। वो कंपोनेंट क्या है, ए कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, वो नॉन वोलेटाइल की वजह से तो कोई वो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, सिर्फ कंपोनेंट ए की वजह से होगा। इसलिए हमने ए कैलकुलेट किया। क्यों कैलकुलेट किया ए, क्योंकि हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो सारा ए की वजह से होगा, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए हमने ए कैलकुलेट किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास निकालना है, वही मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोलर मास हमें 40 गिवन है, रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। अगर हम उसका वेपर प्रेशर लोअर कर देते हैं तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, मतलब मोल फ्रैक्शन की मानो। मोल फ्रैक्शन में पहले हम बी का निकालना है, मतलब नॉन वोलेटाइल है तो उसको हम बी मान लेते हैं। ए का क्या मानते हैं, ए को ऑक्टेन मान लेते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें क्या गिवन है, पहले प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब इससे हमें क्या नॉलेज हो रही है कि जो हमारा ऑक्टेन है वो प्योर है, मतलब अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसका तो कोई वेपर प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो कोई वेपर प्रेशर होंगे नहीं। जितने भी वेपर प्रेशर होंगे वो ऑक्टेन की वजह से होंगे। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन तो 100% हो गया। पी ए मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर 80% हो तो 100 में से 80% क्या है, रिलेटिव लोअरिंग होगी। तो पी ए मतलब क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, पी ए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो गया, 80 हो गया। रिलेटिव लोअरिंग हो गया, वो 80% पे पहुंच गया, मतलब 100 था पहले, अब उसकी लोअरिंग होगी वो 80 पे पहुंच गया। तो पार्शियल वेपर प्रेशर उसी की वजह से तो है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर 80 आ गया।
उसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन मतलब हमें निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन मानते हैं यहाँ पे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इजक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगा। तो इससे हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। अगर ये हमारा 80% है, मतलब अब हमारे वेपर्स जो बन रहे हैं 80% बन रहे हैं, तो हमारे जो 20% है वो किसकी वजह से होंगे, बी की वजह से। मतलब उसने लॉवरिंग कितनी कर दी, 20% कर दी, तभी तो 80% वेपर्स बन रहे हैं ए की वजह से। तो 20% कर दी, टोटल क्या है दोनों की वजह से 100% है। तो ये हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी पुट कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वजह से कितनी है, तो 20% लॉवरिंग कर दी तो 20/100। तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट